आज हम आप लोगों को आदर्श अध्यापक अथवा आइडियल टीचर पर हिंदी में निबंध लिखना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रूपरेखा को देख लेते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है। पहला प्रस्तावना, फिर अध्यापक का महत्व, आदर्श अध्यापक के गुण, प्राचीन काल के अध्यापक, मेरे प्रिय अध्यापक, अध्यापक की लोकप्रियता के कारण और उपसंहार। चलिए अब एक एक करके सबको समझा देते हैं। तो पहला है प्रस्तावना। मानव जीवन के निर्माण में अध्यापक अथवा गुरु का अथवा शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ा नर पशु के समान होता है। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अशिक्षित होता है, वो बिल्कुल पशु जानवर के समान होता है। हर एक मनुष्य में शिक्षा से ही उसके कार्य और व्यवहार में सुंदरता और शिष्टता आती है। यानी जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार अच्छा बनता है, व्यवहार में सुंदरता आती है, शिष्ट हो जाता है, आज्ञाकारी हो जाता है, और सब कुछ एक अध्यापक ही सिखाता है। इसीलिए शिक्षा जगत में अध्यापक या शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। और गुरु सभ्य समाज की धुरी होता है। जिस प्रकार से कुम्हार बर्तन को सुंदर बनाता है, बिल्कुल वैसे ही अध्यापक शिष्य का सर्वांगीण विकास करता है और उसके समस्त दुर्गुणों को दूर करता है, शिक्षित रूप प्रदान करता है। अर्थात समाज और देश के निर्माण में शिक्षक का महान योगदान होता है। एक शिक्षक ही देश के लिए योग्य नागरिक बनाता है, योग्य नागरिकों का निर्माण करता है, और जिसके कारण देश का भविष्य अच्छा बनता है। अब आते हैं दूसरे हेडिंग अध्यापक के महत्व पर कि अध्यापक का महत्व क्या है। तो इसके अंतर्गत कबीरदास जी की 2 पंक्तियां मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गुरु का कितना महत्व होता है। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान एक साथ में खड़े हुए हैं। किसे प्रणाम किया जाए, कि गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, या गुरु ही पूजनीय होता है, क्योंकि उसने ये हमें ज्ञान प्रदान किया है, जिसकी वजह से भगवान के दर्शन हमें हुए हैं। आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अध्यापक का कितना अधिक महत्व है। राष्ट्र का सच्चा और वास्तविक निर्माता अध्यापक ही होता है। क्यों? तो क्योंकि वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, ज्ञान देता है, ज्ञानवान बनाकर ज्ञान की ऐसी अखंड ज्योति जला देता है जो देश और समाज के अंधकार को दूर कर देता है और सत्य तथा न्याय का प्रकाश फैलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक अध्यापक विद्यार्थी का नैतिक, मानसिक और शारीरिक हर तरीके का विकास करता है, उनको देश का भावी कर्णधार बनाता है, जिसकी वजह से आगे देश विकास करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से एक सुंदर घड़ा तैयार करके उसे मजबूत बनाता है। बिल्कुल उसी तरह से अध्यापक भी लोगों को तैयार करता है। आते हैं अगली हेडिंग आदर्श अध्यापक के गुण पर कि आदर्श अध्यापक के गुण क्या होते हैं, आइडियल टीचर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो एक आदर्श अध्यापक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे उसका प्रभाव छात्रों के हृदय पर जीवन पर्यंत बना रहे। यानी एक आदर्श अध्यापक ऐसा हो कि उसकी जो छवि है वो जीवन पर्यंत छात्रों पर बनी रहे। आदर्श अध्यापक समय का पाबंद होना चाहिए, यानी समय से सारे कार्य करने चाहिए। नियमित रूप से कक्षा में समय पर पहुंचना चाहिए। आदर्श अध्यापक का स्वभाव विनम्र होना चाहिए, मतलब दयालु और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और एक आदर्श अध्यापक को अपनी विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो विषय पढ़ा रहा है उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, और विषय सामग्री को सरल तथा रुचिकर होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो उसकी विषय सामग्री है वो सरल हो और रुचिकर हो। विषय सामग्री का मतलब ये होता है कि जो पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को ले जाता है, कोई चीज पढ़ा रहा है तो वो सरल हो और रुचिकर हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। तो ये आदर्श अध्यापक के गुण होते हैं। फिर आते हैं अगले हेडिंग पर प्राचीन काल के अध्यापक पर। तो प्राचीन काल के अध्यापक के अंतर्गत प्राचीन काल के अध्यापकों को समाज में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है, यानी उनका आदर होता है। जैसे हम आपको बता दें, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थीं। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में शीश झुकाते थे। आपको याद होगा विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, चाणक्य, ये सब गुरु ही थे, शिक्षक ही थे, अध्यापक ही थे, जिनके आगे राजा महाराजा चरणों में शीश झुकाते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो गुरु थे हमारे देश के गौरव थे, और इन गुरुओं के आदर्श, चरित्र और कर्तव्य निष्ठा आज हमारे देश के शिक्षा क्षेत्र में
अपना स्थान बनाए हुए हैं। यानी इनका चरित्र इतना आदर्श था, आदर्शवान था, कर्तव्यनिष्ठ थे कि आज भी ये शिक्षा क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। हमें इन गुरुओं के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें ऐसा ही बनना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगली हेडिंग, मेरे प्रिय अध्यापक पर। तो इसके अंतर्गत आप अपने प्रिय अध्यापक के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई प्राप्त की है, कहाँ कहाँ से उपाधियाँ प्राप्त की हैं, वे साधारण कपड़े पहनते हैं, वे सरल और कठोर अनुशासन प्रिय हैं, वे पढ़ने पढ़ाने में विशेष रुचि रखते हैं, वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं, वे समय से विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं, बच्चों के साथ मित्रता व स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं आदि। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं आप कि वह छात्राओं के साथ कठिन परिश्रम करते हैं, इसीलिए उनका परिणाम जो होता है, जो रिजल्ट आता है, अच्छा आता है। सभी छात्र छात्राएं, अध्यापिकाएं उन्हें विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए वो हमारे प्रिय अध्यापक हैं। तो ये इसमें आप इतना बता सकते हैं। फिर आते हैं अगली हेडिंग, अध्यापकों की लोकप्रियता का कारण। इसको जान लेते हैं। अध्यापकों की लोकप्रियता के पीछे उनमें निहित गुण होते हैं। यानी लोकप्रियता किस पर है? आधारित गुण पर। उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो विद्यालय में उनकी लोकप्रियता का पहला कारण तो है कि वे सरल, योग्य और हंसमुख प्रकृति के हों। सरल हो, योग्य हों, हंसमुख प्रकृति के हों। और साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण है कि उनमें अध्यापन की कुशलता हो। अध्यापन यानी पढ़ाने की कुशलता हो, पढ़ा लेते हो सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं विषय में अपने शिष्य को इस प्रकार पढ़ाते हैं कि वे सभी छात्र उसे सहज से समझ जाएं, आसानी से समझ जाएं। और इसी कारण उनका परीक्षा फल भी सदैव अच्छा आता है, 100% आता है। और उनकी लोकप्रियता के कारणों में उनका परिश्रमी होना भी मुख्य कारण है, यानी मेहनती होना भी मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त सचरित्रता, स्पष्टवादिता, नम्रता, संयम पालन, अनुशासन प्रियता और सदाचारिता जैसे गुण भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वे लोकप्रिय हो जाते हैं। और साथ ही साथ कभी किसी छात्र को मारते पीटते नहीं हैं, अपितु सभी को पुत्रवत समझते हैं। चलिए अब आते हैं अंतिम हेडिंग, उपसंहार पर। तो छात्र एक आदर्श अध्यापक से केवल विषय वस्तु ही नहीं सीखते हैं, बल्कि सोचने समझने की कला भी सीखते हैं। यानी एक आदर्श अध्यापक से जो विद्यार्थी होते हैं वे केवल विषय का ज्ञान ही नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि कुछ अलग से, जैसे सोचने समझने की कला भी सीखते हैं कि कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए। एक आदर्श नागरिक का निर्माण एक आदर्श शिक्षक का प्रधान कार्य होता है। यानी आदर्श शिक्षक अगर वही है जो एक आदर्श नागरिक का निर्माण करता है, आदर्श विद्यार्थी का निर्माण करता है। वह विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ही नहीं अपितु संस्कार भी देता है। यानी ज्ञान के अलावा, पढ़ाई के अलावा संस्कार भी देता है, वही एक आदर्श अध्यापक होता है। वह आत्मा का शिल्पी होता है। जैसे कुम्हार अपने चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है और उनके खोट निकालता है, उसी प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों की कमियों को दूर करके उन्हें अच्छा बनाता है, यानी अच्छा इंसान बना देता है। यानी उनकी कमियां दूर कर देता है, उनको अच्छा इंसान बनाता है और विचारों की ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि भावी जीवन में विद्यार्थी अपना स्वयं एक आदर्श शिक्षक बन सकें।